हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देखना तो करते हैं बिहार में। आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर यानी संविधान दिवस है आज। और भारत में हर जगह संविधान दिवस को मनाया गया है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज संविधान दिवस है। संविधान भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के अवसर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, प्रतिमा लगाया गया है। और आज प्रतिमा लगा है और उसका उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो आपको बताते चले कि संविधान दिवस के अवसर पे ट्विटर पर एक भूताल का मत किया था। हर तरह तरह के कमें ट्वीट आए हैं और हर कोई संविधान दिवस के अवसर पे बधाई दिए हैं। वहीं एक द अम्बेडकर रेट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जहाँ से ट्वीट आया है कि आखिर हम तब सोचेंगे कि संविधान दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, इसका रीज़न क्या है। कभी जीवन में त्यौहार उठ सकता है तो हम बात करते हैं संविधान दिवस अगर है तो संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से शुरू हुआ संविधान दिवस मनाना। खासकर भारत का जो संविधान है तो यह बनकर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, पूर्ण रूप से तैयार हो गया और उसे अंगीकृत कर लिया गया, संविधान को अपना लिया गया। लेकिन संविधान कुछ फिर लागू उस दिन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। तो आज पूरे देश में धूमधाम से संविधान दिवस मनाया जा रहा है और हर कोई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में और उन्हें एक श्रद्धांजलि और उन्हें याद भी किया जा रहा है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है उनका कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाला बुरा हुआ तो बुरा ही साबित होगा और अच्छे लोग हुए अगर संविधान को लागू करने वाला तो संविधान अच्छा होगा। तो भारत के संविधान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है, सबसे बड़ी संविधान है, लिखित संविधान। और इस संविधान को बचाने के लिए आज एक संकल्प भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान के ऊपर आजकल एक खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं दिलीप मंडल ने ट्वीट कर वो लिखते हैं कि सही बात है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, लेकिन उनका वो लिखे लेकिन टाइपिंग किसी और ने किया भारतीय संविधान को, और लेकिन उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। तो वैसे अबोध लोगों को जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है कि बाबा साहब को संविधान निर्माता कुछ संविधान सभा ने ही घोषित किया था और उस दौर में कानून और संविधान की जानकारी के क्षेत्र में बाबा साहब इतना जानकारी और किसी के पास नहीं था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और आज के भी समय में देखते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति आज भी कोई आज तक जन्म भी नहीं लिया। वहीं लक्ष्मण यादव ने ट्वीट कर बोले हैं कि भारत के संविधान की अगर शुरुआत होता है तो उसकी प्रस्तावना को हम देखते हैं तो प्रस्तावना में किसी कहा कि उसकी शुरुआत होता है। भारत की प्रस्तावना को अगर हम देखते हैं तो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग।
हम भारत का लोग का मतलब कि हम तब किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हम तब है तो अगर तो एक भारतीय है और हम तब भारतीय है और भारत ये हम लोग की शुरुआत होता है। हम भारत के लोग यानी हम लोग भारत के लोग हैं। तो भारत के संविधान में किसी जाति धर्म को महत्वपूर्ण नहीं रखा गया है। यहाँ भारत में जो भी लोग रहने वाले हैं वे लोग भारतीय है। तो वे डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं और संविधान दिवस की बधाई भी दी, बधाई दिए और वे आगे कहते हैं कि संविधान के पहले का भारत कुछ और था और आज संविधान के बाद का भारत एक नया भारत बना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज के दिन 2 चेतावनी दी। अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक न हुए तो यह केवल कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। और दूसरी चेतावनी कि अगर हमने सामाजिक, आर्थिक और गैर बराबरी को दूर न की तो इस राजनीतिक बराबरी का आधारहीन साबित होना तय है। यानी गैर बराबरी को दूर न किया जाएगा तो यह आधारहीन ही साबित होगी। बाबा साहब की चेतावनी आज हमसे एक उम्मीद रखती है कि हम मुल्क के आइन को बचाए और कायदे के से जमीन पर उतारने के लिए संकल्प ले। यानी डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि हम लोगों को संकल्प आज के दिन लेना चाहिए कि संविधान के ऊपर जो खतरा बना हुआ है उस संविधान को उस खतरे से संविधान को हर हाल में बताएंगे। तो आप लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। संकल्प लीजिए कि हम सब मिलकर इस संविधान को रक्षा करें जो खतरा बना हुआ है उन लोगों से जो संविधान को पसंद नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हो गया।